नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के बाद उत्तर प्रदेश में शहरों और रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदल दिया गया। जहां इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो वहीं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया। और अब इसके बाद बारी समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ की है, जिसका संकेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजमगढ़ का नया नाम आर्यमगढ़ होगा, ये साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं। दरअसल आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव होना है। दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ रविवार को पहुंचे थे और वहां उन्होंने 2 जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बसपा पर जमकर हमला बोला, लेकिन साथ ही उस जनसभा को संबोधित करते हुए ये संकेत दे दिए कि अब आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का मौका आज आपके पास आया है, इससे चूकेगा मत। ये जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्हें राहु और केतु करार दिया। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया था, साथ ही बसपा भी इससे अलग नहीं थी। मुख्यमंत्री ने ये दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आई, जिसने आजमगढ़ को विकास के रास्ते पर लेकर आई, विकास से जोड़ा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने साथ ही आजमगढ़ की जनता से ये अपील की और कहा कि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा ना बनने दे। मैं यहाँ आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने और इसे विकास से जोड़ने के लिए आया हूँ। उन्होंने रोजगार का भी जिक्र किया और रोजगार को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जब भी नौकरियों की घोषणा की जाती थी तो पूरा कबीला वसूली के लिए सामने आता था। भगवान सभी को सैफई कबीले से बचाए, यानी इस तरह से समाजवादी पार्टी पर हमला मुख्यमंत्री की ओर से साधा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि बीजेपी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। वहीं बसपा पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा होता है कि वो कभी नहीं भरता। वह गरीबों का राशन और युवाओं के लिए रोजगार भी खाता था। इस तरह से समाजवादी पार्टी और साथ ही बहुजन समाज पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ा निशाना साधा गया है। आपको ये बताते हैं कि जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव आजमगढ़ में है, चूंकि विधानसभा चुनाव में करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव जीते, जिसके बाद उन्होंने अपनी विधानसभा की सीट जो थी उसे चुना और जो आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद थे वो सीट उन्होंने छोड़ दी, उससे इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आजमगढ़ की सीट खाली हो गई और उसके बाद अब इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। ये उपचुनाव हैं जिसमें बीजेपी ने निरहुआ पर दाव लगाया है, जहां दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ जो हैं वो दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उन्हें दरअसल चुनावी मैदान में उतारा है, उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने गुड्डू जमाली को टिकट दिया है, यानी साफ तौर पर अखिलेश के लिए इस वक्त मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। अखिलेश ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि समाजवादी पार्टी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया है और आजमगढ़ को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव भी समाजवादी पार्टी की सरकार में रखी गई। दरअसल लगातार अखिलेश यादव इस बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं कि दरअसल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ
फीते काटने की राजनीति करती है, तो ये लगातार वार पलटवार का जो दौर है वो फिलहाल इस चुनाव को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। और आजमगढ़ से टिकट को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुझे ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी राम दर्शन यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें टिकट देगी, लेकिन एक बार फिर सहभागी परिवार को टिकट दिया गया है। यानी जिस तरह से धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से टिकट दिया है, उसको लेकर भी उन्होंने सपा पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी जो हैं जमाली गुड्डू यानी शाह आलम, उसके बारे में भी ये कहा कि उन्हें भी सपा ने धोखा दिया और धोखा देना समाजवादी पार्टी के स्वभाव में है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और वो तमाम पार्टियां हैं जो वंशवाद पर रुक जाती हैं। ये बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि आपको बता दें बसपा पर भी साधा गया, क्योंकि आजमगढ़ का ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आजमगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार मुश्किलें कहीं ना कहीं कई गुना बढ़ चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। और इस बीच गुड्डू जमाली जो कि मुस्लिम कैंडिडेट है, उसे बीएसपी ने टिकट दिया है, मायावती की पार्टी से वो चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जो खेल है वो समाजवादी पार्टी का बिगड़ सकता है, ऐसा लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका दावा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि दरअसल इस उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि दरअसल उनका सपोर्ट जो है इस आजमगढ़ उपचुनाव में वो दरअसल बीएसपी के कैंडिडेट गुड्डू जमाली को होगा। यानी समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, जो अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा करके वो आजमगढ़ का चुनाव एक बार फिर जीतना चाहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल की जो तस्वीर है वो समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक तरफ यादव वोट बैंक में सेंध लग चुकी है, चूंकि दिनेश लाल यादव भी चुनावी मैदान में है, और वहीं आपको बताते हैं गुड्डू जमाली यानी शाह आलम को चुनावी मैदान में उतारकर बीएसपी ने सपा का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। तो फिलहाल परेशानी का सबब जो है वो आजमगढ़ उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए बन चुका है। अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव को इस सीट से इस्तीफा देना भारी पड़ सकता है। आपको ये बता दें कि ये जो चुनाव है ये दरअसल 23 जून को होना है। 23 जून को आजमगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसी के साथ साथ रामपुर में भी उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां से जो आजम खान हैं दरअसल उन्होंने भी अपनी विधानसभा की सीट चुनकर अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद रामपुर में भी ये उपचुनाव जो है लोकसभा का ये होना है। तो 23 जून को ये उपचुनाव होगा। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से संसद की सदस्यता का इस्तीफा दे दिया था और वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मैनपुरी की करहल सीट से विधायक चुने गए। अब आजमगढ़ सीट पर 23 जून को उपचुनाव होगा। यहाँ समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने दिनेश लाल यादव यानी निरहा और बसपा ने शाह आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आजमगढ़ का ये मुकाबला कौन जीतता है। लेकिन फिलहाल वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया है कि आपके पास मौका है आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का और कहीं न कहीं सपा के इस आतंक से बचने का, क्योंकि ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम उपद्रवियों और तमाम इन हिंसक प्रदर्शन करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है। किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। और अगर आजमगढ़ की ये सीट बीजेपी जीतती है तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत होगी। जिस तरह से आजमगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये मान रहे हैं कि बसपा ने शाह आलम को चुनावी मैदान में उतारकर और वहीं बीजेपी ने एक बार
फिर निरहुआ को आजमगढ़ की सीट से टिकट देकर कहीं न कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिर चाहे भले ही धर्मेंद्र यादव को सपा ने टिकट देकर एक बार फिर इस सीट पर जीत की कोशिश की है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।